आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है हाउ टू अवॉइड मिसकैरेज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और जो अभी प्रेग्नेंट नहीं भी हुए हैं उनके लिए भी ये चीज है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई कमेंट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू अवॉइड द मिसकैरेज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली क्या होता है, 1 to 3 months, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ। अब फर्स्ट मंथ जो होता है उसमें तो हमें पता नहीं चलता है दैट वी हैव कंसीव्ड, वी आर प्रेग्नेंट। फर्स्ट मंथ के बाद ही पता चलता है हमें, जब हमारा साइकिल मिस होता है। तो बेसिकली तो सेकेंड और थर्ड मंथ फिर आ जाते हैं जिसमें हमें बहुत ध्यान रखना होता है, केयर करनी होती है। और तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि एक तो होता है कि नेचुरल मिसकैरेजेस हो जाते हैं। नेचुरल मिसकैरेज का मतलब ये होता है कि एक होते हैं एग्स, जो बेबी बनता है, फीटस बनता है, वो कैसे बनता है, एक एग प्लस स्पर्म, ठीक है, इन दोनों को मिला के फीटस बनता है। अगर एग या फिर स्पर्म दोनों में से किसी की भी एक क्वालिटी में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो नेचुरली जो बॉडी है हमारी वो उस प्रेगनेंसी को ठहरने नहीं देती है, वो अबॉर्ट हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है। एक तो ये रीजन हो गया। उसके बाद सेकंड ये आता है कि आपकी एज कितनी है। आजकल जैसे लेट मैरिजेस होती हैं, लेट प्रेगनेंसी डिसाइड्स करते हैं। अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है तो भी चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं मिसकैरेजेस होने के, ठीक है। तो ये भी हमने ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो पहले ही हम डिसाइड करें, पहले ही प्लान करें, लेट ना हम उसको करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हार्मोनल चेंजेस। अब हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल एक ना जब प्रेगनेंसी होती है तो एक ना हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। अगर वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो कम हो जाए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है, जिसके थ्रू बेबी ग्रो होता है। अगर वो कम हो जाए तो प्रेगनेंसी ठहरती नहीं है, तब भी मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एक और यही जो हार्मोनल चेंजेस में ही कहेंगे, थायराइड, डायबिटीज और साथ में पीसीओडी। ये 3 अलग से चीजें हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, जिनकी वजह से भी हमें मिसकैरेज फेस करना पड़ता है। तो हमें ध्यान रखना होता है हमारे थायराइड का भी, फीमेल्स को, साइड बाय साइड डायबिटीज का भी, कि हम डायबिटिक ना हो, ज्यादा व्हाइट शुगर ना लें, मैदा ना खाएं, है ना, ये भी चीजें ध्यान रखनी होती है। और पीसीओडी जो होता है, अगर किसी को पीसीओडी है तो बट ऑब्वियस है उनका पहले से ही मेडिकेशंस चल रही होती हैं, तो वो तो ऑलरेडी वैसे ही अपना बहुत ध्यान रखें, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आता है वो होता है इन्फेक्शंस। जब प्रेगनेंसी होती है तो कुछ फीमेल्स होती हैं वो कहती हैं हमें क्रेविंग्स हो रही हैं, हमने खट्टा खाना है, ये खाना है, बाहर का वो खाना है। तो अगर आपको बाहर का अनहाइजीनिक कुछ खाने से इन्फेक्शन हो गया तो उससे क्या होता है, उससे भी आपको मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल आपने अनहाइजीनिक खाया, आपको लूज मोशंस हो गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया स्टमक में, फिर क्या होगा कि आपको फीवर अगर आ गया और बाई चांस बॉडी ने नहीं बकअप किया उसको नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है, अगर वो नहीं चल पाया उस अकॉर्डिंग बॉडी, तो तब भी क्या होता है कि उसका असर होता है कि हमारा जो है मिसकैरेज हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने बाहर का जंक फूड नहीं खाना है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं बैक्टीरियल, वायरल, ठीक है, और साइड बाय साइड पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हम बाहर का अनहाइजीनिक या फिर हम किसी को वायरल है तो उसके पास ना जाएं, अपना लिमिटेड रहें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि अनएक्सप्लेन्ड रीजंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कभी कभी बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा ना प्रेगनेंसी में, अब मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये वो, है ना। और फिर शायद से कुछ फैमिली मेंबर्स का भी थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है, थोड़ा उनका भी प्रेशर आ जाता है। तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि हमने टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, स्मूथ वे में चलो अपना, ठीक है। तो ये भी एक रीजंस होते हैं, कुछ की नेचर होती है, थोड़ा एंग्जाइटी लेवल उनमें ज्यादा हो जाता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कम फूड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से लेके एंड तक। तो फूड जो है वो आपको लेना है जो कि रिच हो एकदम, मतलब जिसमें कैल्शियम हो, फॉलिक एसिड हो। फॉलिक और जो कैल्शियम है वो बहुत ज्यादा आपको लेना होता है। अब आप कैल्शियम कैसे ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ले लो, मिल्क ले लो, या फिर योगर्ट ले लो, बनानाज हो गए, ठीक है, या फिर फ्रेशली कुक्ड जो फूड होता है वो हो गया, ये आपने लेना ही लेना है। अब फॉलिक एसिड है, आयरन है, स्पिनच में बहुत होता है, ठीक है।
तो आप ये भी ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कम्स कि आपको एक अपना मेंटेन करना है अपना हेल्दी लाइफस्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुबह जल्दी उठना है, आप कोशिश करिए आप सुबह जल्दी उठें। अगर आप जल्दी उठ रहे हैं तो प्लीज सूरज को चढ़ते हुए देखें ना, सनराइज जरूर देखें। प्रेग्नेंट विमेन के लिए बहुत अच्छी चीज होती है अगर वो चढ़ता हुआ सूरज देखते हैं, सनराइज देखते हैं। उसके बाद आप एक्टिवली अपने घर का काम करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन तो जरूर करो, क्योंकि जो आप कर रहे हो ना, जो एक मदर कर रही है, वो ही बच्चा ही उसी का रेसिप्रोकल होता है, बच्चा उसी की तरह ही होता है। ये मैं अच्छे से अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। तो मेडिटेशन जरूर करिए, घर का काम करिए, एक्टिवली वॉक पे जाइए, बाहर थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अवॉइड ट्रैवलिंग। आपने ट्रैवलिंग नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स चाहे कोई 2 व्हीलर में हो, 4 व्हीलर्स में हो, अगर किसी रोड पे कोई खड्डा आ गया है, पिटहोल है, और अगर जर्क्स जो लगते हैं उससे भी मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि बॉडी को एकदम से जर्क लगेगा ना, झटका, तो वो थोड़ा सा देता है, ठीक है। तो ये भी हमने ध्यान रखना है कि हम किसी ऐसी रोड पे ना जाएं, ट्रैवल ना करें। अगर पता है कि सड़क ठीक नहीं है तो थोड़ा सा वॉकेबल डिस्टेंस है तो वॉक कर लीजिए, है ना। अवॉइड दीज थिंग्स फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में तो हमें पता नहीं चल रहा है, तो 2 मंथ्स तो प्लीज प्रॉपर केयर करिए इस चीज की। उसके बाद आता है कि डोंट लिफ्ट हैवी वेट्स। आपने हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं, जैसे भारी काम होता है ना, स्टेयर्स मत चढ़िए स्टार्टिंग के 2nd और 3rd मंथ में, है ना। स्टेयर्स मत चढ़िए, हैवी वेट्स मत उठाइए, ये ध्यान रखना है। झुकिए मत, झुकना नहीं है, ज्यादा बेंड नहीं होना है थोड़े टाइम के लिए, ये चीज। हमारा अवॉइड फूड्स, ओके। कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने होते हैं, ठीक है। एक तो देखो, पपाया मना करते हैं, तो रॉ पपाया हो चाहे राइप हो, मत ही खाइए, है ना। 3 मंथ्स के लिए कोई इश्यू नहीं है, मत खाइए। पपाया बिल्कुल मत खाइए, पाइनएप्पल मत खाइए। कैफीन का इंटेक बंद कर दीजिए। अगर आपको कॉफी की आदत हैबिट है, प्लीज डोंट टेक कॉफी, छोड़ दीजिए उसको। अब उसके बाद टी, कईयों को हैबिट होती है टी लेने की, आप कोशिश करिए टी आप 1 टाइम ही लें, इससे ज्यादा ना लें, ठीक है। तो ये अवॉइड करना है। स्मोकिंग अगर आप नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे तो नहीं करते हैं, बट अगर जैसे आपके घर में है कोई, या फिर आप कहीं पब्लिक प्लेस में खड़े हैं, कोई स्मोक कर रहा है, उसका स्मोक आपको धुआं आ रहा है, तो प्लीज अवॉइड करिए, ठीक है। अल्कोहल वो नहीं आपने कंज्यूम करनी है बिल्कुल भी। तो ये जो फूड्स हैं ये बिल्कुल आपने अवॉइड करने हैं। उसके बाद आता है जंक फूड। जंक फूड आपने टोटली नहीं खाना है, क्योंकि जंक फूड जो होता है ये हाई इन कैलोरी होता है और हाई इन ट्रांस फैट में होता है। ये इससे क्या होता है, बेसिकली जब आप जंक फूड खा रहे हैं ना, एक तो आपका ना शुगर लेवल अप हो जाता है एकदम से, तो प्रेगनेंसी में चांसेस रहते हैं कहीं जेस्टेशनल डायबिटीज ना हो जाए आप, तो इसलिए आपने ये नहीं खाना है। कैलोरीज बहुत होती हैं, जिससे ओबेसिटी आने की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, मोटापे के, और साइड बाय साइड शुगर भी बहुत इंक्रीज करते हैं, और आपकी बॉडी को भी ये लेजी बनाएंगे, और आपके बेबी के डेवलपमेंट में ये कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी क्लियर कि अवॉइड जंक फूड, अवॉइड द आउटसाइड फूड, स्ट्रीट फूड आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत अनहाइजीनिक होते हैं, चाहे हाइजीनिक हो चाहे अनहाइजीनिक हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये एक चांस बन जाता है कि मिसकैरेज हो सकता है, तो अवॉइड करिए इन चीजों को, ठीक है। उसके बाद आपने सफिशिएंट रेस्ट लेनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी है, आप काम कर रहे हो, आपको थकावट फील हो रही है, आप छोड़ दो काम अभी नहीं हो रहा है, आधे घंटे बाद हो जाएगा, 1 घंटे के बाद हो जाएगा। आप नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी की हेल्प ले लीजिए, किसी को बोल दीजिए, अपनी फैमिली में कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, तो प्लीज काम को छोड़ो, अपना रेस्ट करो, रिलैक्स करो। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को एक लिमिट के बियॉन्ड काम करवा रहे हैं प्रेगनेंसी में ना, तो ये बहुत आपकी हेल्थ पे गलत इफेक्ट करती है। इससे क्या होता है, एक तो वैसे ही वो प्रेगनेंसी के टाइम पे थकावट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, एक विमेन की बॉडी के अंदर उस टाइम पे एक सोल बन रही होती है, एक नया बच्चा है ना वो, तो अब वहां पे भी तो काम हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बॉडी थकावट आ जाती है, तो आप मत करो ना। क्योंकि मैं आपको सच बताती हूँ कि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो तब भी काम करते थे जब उनकी बॉडी नहीं अलाउ कर रही थी, और एट द एंड दे हैड अ मिसकैरेज। तो प्लीज मत काम करो, रेस्ट लो, स्लीप लो, अपनी मजे करो, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है कि आपने अवॉइड करनी है अपनी खुद की मेडिकेशंस, अवॉइड योर ओन मेडिसिन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ फील हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। आपने खुद से कोई मेडिसिन नहीं खानी, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे, आपके बेबी पे। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपने अपनी कोई भी मेडिसिन खुद नहीं खानी है अपनी तरफ से। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट आता है अवॉइड एक्सरसाइजेस। आपने कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल योगा, जिम ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप अपने प्रेगनेंसी से पहले आपने कोई एक्सरसाइजेस नहीं की है, तो आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ स्टार्ट नहीं करना है। आपको ज्यादा ही है, आप पार्क जाइए, नॉर्मल एक जेंटल वॉक करिए, नॉर्मल स्लो वॉक कर लीजिए, फ्रेशली फील होगा आपको। ठीक है, तो आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है फर्स्ट 3 मंथ्स, तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, अवॉइड करिए इसको। कोई रनिंग नहीं करनी है, ठीक है, कोई योगा, जिम, स्विमिंग कुछ नहीं करना, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। अपना आराम से नॉर्मल वॉक करनी है, बहुत ध्यान रखना है। एंड टेक द प्रॉपर टेस्ट। ओके, जो भी आपके डॉक्टर बोल रहे हैं, जितने भी टेस्ट आपको बोल रहे हैं उन मंथ्स में, प्लीज प्रॉपर वो टेस्ट करवाइए, कुछ भी मिस मत करिए। अल्ट्रासोनोग्राफी, जो भी वो कह रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, वॉट एवर इट इज, आप करवाइए। ब्लड टेस्ट होंगे, करवाइए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज हो या फिर पहले से डायबिटीज होती है, थायराइड होता है किसी को, तो डॉक्टर्स को पता होता है, तो वो उस अकॉर्डिंग ना प्रेगनेंसी के टाइम पे मेडिकेशन भी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज होती है। आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर हर मंथ या फिर किसी को 15 डेज के बाद रिपीटेडली अल्ट्रासाउंड बोल रहे हैं, ये मत सोचो कि वो वैसे ही बोल रहे हैं, वो एक रीजन की वजह से ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी जरूर करवाने हैं। जैसे बच्चे की हार्ट बीट डेवलप होनी है, बच्चे के बोन्स डेवलप होने होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड होता है फर्स्ट 3 मंथ्स का, जिसमें बच्चे की बहुत मतलब बॉडी पार्ट्स डेवलप होने होते हैं। ठीक है, हार्ट बीट आनी होती है, तो ये मस्ट होता है कि आपने सारे टेस्ट करवाने हैं। ठीक है, मिस कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अवॉइड इंटरकोर्स। आपने फर्स्ट 3 मंथ्स कोई भी इंटरकोर्स नहीं करना है अपने पार्टनर के साथ, आपने टोटली अवॉइड करना है इस चीज को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट्स एन इमरजेंसी कॉल, SOS कॉल मैं इसको कह सकती हूँ, कि अगर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, स्पॉटिंग हो रही है, तो आप अपने बिना कुछ सोचे समझे अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, क्योंकि आजकल तो ये चीजें जो है ठीक हो जाती हैं मेडिसिन के थ्रू भी। किसी को स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक हो जाती हैं। तो प्लीज अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करो, उनको जाके कांटेक्ट करो और अपना प्रॉपर से ट्रीटमेंट लो। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ये। और हाँ, एक सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में, वैसे तो अपने लाइफ में ही आप कर लीजिए ये, अवॉइड व्हाइट शुगर और ये मैदा, इसको अगर आप छोड़ देंगे ना, आप एकदम सुखी रहेंगे अपनी प्रेगनेंसी में। आपको बिल्कुल लेजी फील नहीं होगा, आपको एकदम मस्त फील होगा, एकदम एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि आपने फालतू में कोई हैवी वेट्स नहीं लेने हैं आप। ठीक है, इन चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी बेबी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना। इतना तो हम केयर कर ही सकते हैं, और ये तो बट ऑब्वियस है, ये जेन्युइनली एक चीज विमेन के अंदर आ ही जाती है कि वो बहुत केयरिंग हो जाती है अपने और अपने बेबी के लिए। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपको आ रही है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं जरूर ट्राई करूंगी आपकी क्वेरी का सॉल्व आउट करने का। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियोस को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू, बाय।